हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 12 केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, उसमें जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, जो ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, वो सारे क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। आप जिसका आंसर जानिएगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जिसका आंसर आप नहीं जानिएगा उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि वो आपको आगे याद रहे। क्योंकि ये जितना भी क्वेश्चन है ना, सारा क्वेश्चन पीछे ही एग्जाम में जो पूछा हुआ वो सारे क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, पहला जो क्वेश्चन है वो है निम्न में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एमरफस सॉलिड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांच यानी कि ग्लास। देखिए स्टूडेंट्स, जो हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है वो है निम्न में कौन बेरवादार ठोस है। बेरवादार ठोस का मतलब होता है एमरफस सॉलिड। ऑप्शन देखिए क्या दिया है, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज ग्लास, क्रोम एलम और सिलिकॉन कार्बाइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्वार्ट्ज ग्लास। और आपको याद भी होगा एमरफस सॉलिड का एग्जांपल में भी मैं आपको यही लिखाए थे, क्वार्ट्ज ग्लास SiO2। देखिए स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है वो है कि सोडियम ऑक्साइड Na2O में सोडियम की उप सहसंयोजन संख्या ज्ञात करें। उप सहसंयोजन संख्या का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। और आप याद कीजिए स्टूडेंट, जब हम आपको क्लास में कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सिखा रहे थे तो सेकेंड नंबर एग्जाम्पल में ही यही क्वेश्चन दिए थे, सोडियम ऑक्साइड। और सोचिए ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछ चुका है। और इसका राइट आंसर यदि आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं इसका राइट आंसर 4 होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या लिखा है कि BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का परसेंटेज है, यानी कि परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन BCC यूनिट सेल। और याद कीजिए जब हम आपको SCC, BCC, FCC, SCP सब में कितना परसेंटेज खाली स्टेट मतलब कितना परसेंटेज खाली जगह होता है ये सारा बताए थे। तो 32% है पहला ऑप्शन, दूसरा है 34%, फिर 28%, 30%। तो आई होप इसका आंसर आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी चलिए हम आपको बता देते हैं। इसका राइट आंसर होगा 32%। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन लोह चुंबकीय दर्शाता है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंटेड फेरोमैग्नेटिक। और इसका आंसर आपको याद होगा क्योंकि फेरोमैग्नेटिक का एग्जांपल में इसमें से आपको एक दिए थे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन सा आंसर होगा। लेकिन चलिए अभी हम आपको बता देते हैं कि 5 का जो आंसर होगा ना, ए में दिया CrO2, बी ऑप्शन है MnO2, सी नंबर है Fe2O4 और डी नंबर ऑप्शन है V2O5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि CrO2। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है SCP एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या होती है। इन SCP यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम इज। हम आपको नंबर ऑफ एटम SCC, BCC, FCC सब में बताए थे, तो कमेंट करके आप हमको ज़रूर बताइएगा कि SCC, BCC, FCC में कितना नंबर ऑफ एटम होगा, क्योंकि क्वेश्चन ये सब का भी पूछ सकता है, SCC में, BCC में और FCC में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग से पूछा है SCP में, और हमको पूरा उम्मीद है कि जो बच्चे मेरे पास ऑफलाइन क्लास किए तो उनको ये आंसर याद होगा। तो चलिए आप लोग बताइएगा जो भी इसका आंसर होगा। लेकिन अब हम आपको बता देते हैं कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। 4, 6, 12 और 7 में से ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 राइट इसका आंसर होगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक धातु रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक को HCP बोलते हैं, संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या ज्ञात करें। देखिए इसमें आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बोला है, नंबर ऑफ एटम SCP में इस बार नहीं बोला है, इस बार आपको बोला है कोऑर्डिनेशन नंबर। और हम उम्मीद करेंगे कि ये भी क्वेश्चन आपको आता होगा, क्योंकि आप याद कीजिए जब हम आपको बता रहे थे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए तो हम आपको इसमें भी SCP में भी बताए थे। और सोचिए जो सब क्वेश्चन मैं आपको बताया वो सारा क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पूछ चुका है। इसलिए स्टूडेंट्स ये जितना भी क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अपने पुराने अंदाज में मोस्ट डेंजरस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको आप अच्छे से देखिएगा, और इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है और भी एक्स्ट्रा जैसे SCC में, BCC में, वो सबको भी आप कंप्लीट करके रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन SCC BCC का भी पूछ सकता है। तो SCP में कोऑर्डिनेशन नंबर बोला है ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होना चाहिए 12। होना चाहिए नहीं, होगा भी, क्योंकि SCP में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। नंबर ऑफ एटम कितना होगा वो आप कमेंट करके बताइएगा, हम यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बता रहे हैं। तो याद रखिएगा अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि SCP में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो 12 होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ वो लिखा है निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वॉइड और अष्टफलकीय वॉइड होता है। और आप याद कीजिए वॉइड जब हम आप लोग को पढ़ा रहे थे, गड्ढा जो बोल रहे थे उस वक्त, तो वॉइड
बोला है ना कि चतुष्फलकीय वॉइड भी होना चाहिए और अष्टफलकीय वॉइड भी होना चाहिए। किसमें दोनों वॉइड होता है, चतुष्फलकीय भी और अष्टफलकीय भी। इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स कंटेन टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड रिस्पेक्टिवली। तो ये हम आशा करेंगे कि ये भी क्वेश्चन आपको आता होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे ऑप्शन में टिक करने से पहले कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए आप लोग अब तक में कर लिए होंगे। अब हम बताते हैं कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट होगा, यानी कि एससीपी और सीसीपी दोनों में, एससीपी और जो सीसीपी है दोनों में चतुष्फलकीय वॉइड और अष्टफलकीय वॉइड यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड दोनों प्रेजेंट होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लिखा है ताप एवं विद्युत का अच्छा चालक है। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब पहला ऑप्शन इसमें दिया है एंथ्रासाइट कोक, दूसरा दिया है हीरा यानी कि डायमंड, तीसरा नंबर में ग्रेफाइट और जो फोर्थ नंबर ऑप्शन है वो दिया है चारकोल। और ये सब तो हमको बताने का ही मन नहीं कर रहा है, इसका तो आंसर सबको आप लोगों को आता होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत और ताप दोनों का क्या होता है, अच्छा चालक होता है। लेकिन आप कमेंट करके बताइए कि विद्युत का चालक क्यों होता है, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आयन के कारण या फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। दो ऑप्शन दे दिए, आयन या फ्री इलेक्ट्रॉन। ताप एवं विद्युत का अच्छा चालक सी होगा, यानी कि ग्रेफाइट। देखिए स्टूडेंट्स, आज का लास्ट क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन कि निम्न में कौन जालक ठोस है। जालक ठोस में से होता है नेटवर्क ठोस, जिसको हम लोग सहसंयोजक ठोस भी कहते हैं। इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नेटवर्क सॉलिड। और याद कीजिए नेटवर्क सॉलिड का एग्जाम्पल में भी हम आपको डायमंड बताए थे। तो ऑप्शन नंबर सी वैसे तो आप लोग जान ही गए होंगे, लेकिन एक बार सारा ऑप्शन पढ़ देते हैं। SO2, I2, डायमंड, H2O, आइस, बर्फ वाला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डायमंड, क्योंकि डायमंड जो होता है वो नेटवर्क सॉलिड होता है। हिंदी में इसको सहसंयोजक ठोस भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर सी होगा। आज का सेशन में बस हम यही 10 क्वेश्चन लिए थे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला पार्ट इसका फिर आएगा जिसमें 10-15 क्वेश्चन और रहेगा और इसी 25-30 में से आपका कोई ना कोई एक क्वेश्चन टच करेगा एग्जाम में। तो आप अच्छे से सारे क्वेश्चन को रिवीजन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो जाए। तो चलिए आज इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।